नमस्कार, फिर से सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज 9 अगस्त इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पन्ना है, जिसको आज हम याद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा अगस्त महीना क्रांति का महीना हम कह के हम जानते हैं, क्योंकि क्रांति शुरू हुई थी इस महीने में। 9 अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल जो लूटी थी, जो घटना घटी थी, उसको पूरे 100 साल हो गए। तो 1925 और आज 2025, तो 100 साल पूरा होने के बाद बिल्कुल बनती है बात कि इसके ऊपर चर्चा की जाए। वैसे देखा जाए तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट डिटेल में नहीं है, तो इसके लिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आमंत्रित किया फिर से एक बार हमारे चहेते मेहमान डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो एजुकेशनिस्ट है और आचार्य भी रह चुकी है। मैम, आपका स्वागत है फिर से। वर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जैसा तुमने शुरुआत में कहा कि हम लोगों के लिए अगस्त महीना बहुत कुछ यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें दोनों लेके आता है। यस, हमको स्वाधीनता मिली, वो बहुत अच्छी याद है। उसके पहले कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हमारे लिए एक दुखद घटना है। कई ऐसी यस, घटनाएं घटी जिसमें ये सब हुआ। यस, यस मैम। और तो ये काकोरी घटना जो है, वो पूरे प्लानिंग के साथ ही की होगी ना, जिन-जिन लोगों ने ये की, और क्यों की हाँ, मैम? इसके पीछे का रीज़न क्या था? इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ की। और एक्चुअली जिस हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जिस पड़ाव पे ये घटना हुई, वो भी एक बहुत बड़ी ये इम्पोर्टेंट रहा कि काकोरी ट्रेन को, काकोरी एक छोटी सी जगह है लखनऊ में के पास, और वहाँ उन्होंने वो ट्रेन को लूटा। और उसका मेन कारण उस समय ये था, वो एक्चुअली उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट का फोकल पॉइंट बन गया। यस, क्योंकि उनको कहीं ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी जब तक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में काफी उतर चुके थे, और उनका जो नॉन वायलेंट अप्रोच था, वो नेचुरली, जिसको हम बोलते थे हिस्ट्री में नरम दल गरम दल की हम बात करें अगर, तो वो लोग एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये मानती थी कि इतने नॉन वायलेंट तरीके से शायद हम कभी इंडिपेंडेंस ना पा पाए। उसके लिए इन लोगों ने अ, बड़े चोरी छिपे ये ट्रेन को लूटने का प्रोग्राम बनाया। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बैकग्राउंड रहा कि उनके कोई भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे उनके, उसको जमीनी हकीकत बनाने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। अब पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा उनको पैसा? तो सबसे आसान तरीका है कि आप आज के जैसे है कि चलो बैंक लूट लो। उस समय तो बैंकिंग सिस्टम था नहीं, तो उन लोगों को ये मालूम था कि ये ट्रेन है जिसमें करेंसी जाती है, तो वो ट्रेन को उन्होंने लूटने का प्रोग्राम बनाया। और बड़े बहुत सीक्रेटिवली उन्होंने इसको प्लान किया और कोशिश की कि वो सक्सेस मिले, फिर उनको सक्सेस हुँ, नहीं मिली। पकड़े गए, और जो पकड़े गए उनको अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए ये चाहिए थे। और उस समय हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी करके उन्होंने एक छोटा सा एसोसिएशन भी बना रखा था, जिसके अंतर्गत ये लोग काम करते थे, जो गरम दल वाले थे। तो और दोनों के बीच में, नरम दल गरम दल के बीच में हमेशा से ये रहा कि एक वायलेंट मूवमेंट पे विश्वास करता था, दूसरा नॉन वायलेंट। तो इसलिए ये काकोरी ट्रेन रॉबरी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा फोकल पॉइंट बन गया। और उसके यस, ये दोनों पकड़े गए हमारे जवान। हम्म, और उसमें खाली दो नहीं थे, काफी लोग इन्वॉल्व थे, मगर वो सब तो नहीं पकड़े गए। और एक जरूर बात हुई कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग जागरूक करने की इस कांड में सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बावजूद
नेशनलिस्टिक फीलिंग लोगों में काफी हद तक जागरूक हुई। तो यस, हर घर में तब ये बात उठने लगी कि नाउ वी हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। यस, सो दो नॉट काउंटेड एज अ या, सक्सेसफुल वो, मगर उसके लिए जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने की बात थी, उसमें ये घटना ने बहुत बड़ा योगदान किया। घर घर में बच्चे बच्चे इस घटना से अवगत हुए और उन्होंने उसको अपने रूप से, अपने किसी भी तरीके से उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उन लोगों ने इस इवेंट को लाने की कोशिश की। जो बोलते हैं ना बंदर ब्रिगेड, ये सारे जो छोटे छोटे बच्चों के का अपने अपना ब्रिगेड बना के करते थे, वो सब इसके बाद ही शुरू हुआ। और ये ट्रेन यस, जो शाहजहांपुर से लगती थी, उसमें पैसा जाता था, ये कोई नई बात नहीं थी, सबको मालूम था। और उसके बाद फिर जाके अम, अ, इन लोग ने कोशिश करी, जो फेलियर रहे। और फेलियर रहे सबसे पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे वीर पकड़े गए। वो लोग पकड़े गए। उनके साथ साथ या, राजेंद्र लाहिड़ी, शायद हमारे टेक्स्ट बुक्स में राजेंद्र लाहिड़ी का नाम है कि हुँ, नहीं, मेरे को अब याद नहीं, मगर वो लोग भी, ये एकदम यंग हुँ, लड़के थे और जो हिम्मत रखते थे यस, कि कुछ भी। सबको मालूम था कि हुँ, अगर हम राइट, जाएंगे तो हम तो फांसी की सजा तो होनी ही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स दैट वे वर वेरी, राइट, आई शुड यूज द वर्ड क्रूएल, बट दे वर क्रूएल, क्योंकि उस समय यस, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर कोई ह्यूमन राइट वाले खड़े नहीं हो जाते थे कि आप कैपिटल पनिशमेंट मत दीजिए जैसे आजकल है। तो इन्होंने तो भरपूर यस, कैपिटल पनिशमेंट दिया, जिसको भी पकड़ा उसको इन्होंने हैंग किया। तो ये हुआ। हाँ, और एक छोटा सा, हाँ, एक और लड़का था रोशन खान करके, आई मीन सॉरी, रोशन सिंह करके, रोशन सिंह ठाकुर करके था। ये सब के सब बेचारे पकड़े गए। हम्म, कुछ ऐसे थे जो नहीं भी पकड़े गए, अंडरग्राउंड हो गए। हुँ, तो यस, एक और हमारी लर्निंग थी कि अंडरग्राउंड होना यानी कि गायब हो जाना, और नहीं पकड़ पाए। बहुत कोशिश की, नहीं पकड़ पाए। यस, और मगर फिर जो जो पकड़े गए उनके ऊपर केस चला। इसलिए इस घटना को बहुत इम्पोर्टेंस अब हमारे उसमें दी गई है। हिस्टोरिकली इट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई मीन ये रहा से, कि इसके बाद से हर क्षेत्र का, हर वर्ग का व्यक्ति कोशिश में था कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से हमें ये मिला है, यस, इंडिपेंडेंस के लिए हम स्ट्रगल करें। तो या, जहाँ हम अगर उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए था। पैसा कहाँ से आता? तो ये ट्रेन रॉबरी के लिए सोचा। फिर ये इसके इवेंट्स हुए, ये सारे के सारे जो मैंने पहले भी नाम लिए हैं, ये लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्लान किया कि जो शाहजहांपुर से ट्रेन आएगी उसको हम कैसे लूटेंगे। और ये पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद इनके ऊपर ट्रायल चला। और वो जो ट्रायल चला, उसका असर ये हुआ कि जो एक नॉन पैसिव मूवमेंट था, हुँ, वो एक एक्टिव मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। यस, इनके पकड़ा जाना राइट, और केस चलना, और जो अंडरग्राउंड लोग थे, वो लोग भी पेपर पब्लिश करने लगे, हुँ, क्योंकि उस समय फोन्स नहीं थे, ऐसे कोई जरिया नहीं था कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचाई जाए। तो राइट, हैंडरिटन बहुत ढेर सारे पैम्फलेट्स बनते थे, हुँ, और यस, सूर्योदय के पहले घरों में बढ़ डाल जाते दिए थे, जाते। हाँ, राइट, तो ये सब यस, जो चीजें हुई, वो जिससे कि कहते हैं ना कि एवरीबडी गॉट इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल। यस, तो राइट, एक काकोरी ट्रेन लूटने में ये लोग नाकामयाब रहे, मगर उसके बाद भी
उन्होंने एक एक टाइप का एकता देश में लिया, या जिसके कारण आगे लोगों ने उसके ऊपर बहुत वाइड रेंज में एक्टिविटीज की। यस मैम, जो ट्रेन में पैसा जा रहा था वो अपना ही पैसा था। तो अपना ही था, बिल्कुल। हाँ, बस पर फिर भी मतलब मुझे वो खटकता है शब्द रॉबरी। तो मतलब अपना ही पैसा वो ले रहे थे एक्चुअली देखा जाए तो, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। वो लोग पैसा अपना ले जरूर रहे थे, हमारा पैसा है, पर वो हमारे पैसे के हम कस्टोडियन नहीं थे। हुँ, यस, कस्टोडियन या किसके पास था? वो जो हम पे राज कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स थे, बराबर, हाँ, राइट, जो राज कर रहे थे। यस, इसलिए हमारा पैसा होते हुए भी ये गलत था। आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको कितनी भी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए पैसे की जरूरत हो, मगर हम चोरी नहीं कर सकते, ये बात आती है ना। और ये जब चोरी की गई तो वो पकड़े भी हुँ, गए, उसको उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया। और ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल तब लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, लोगों को मालूम भी पड़ता था, मगर कोई हुँ, उसके लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने को तैयार नहीं होता। इतने यंग यस, राइट, फांसी पे लटकाए जा रहे थे, और जो ट्रायल हुआ उसमें जो एक सबसे बड़ा नाम जो नहीं पकड़े गए, वो शायद अभी तक किसी के टेक्स्ट बुक में नहीं आए होंगे, चंद्रशेखर आजाद। ही मैनेज टू एस्केप। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, ही यस, मैनेज टू एस्केप। हाँ, राइट, और वो नहीं पकड़े गए। और चंद्रशेखर आजाद तो क्या थे वो यस, हम सब बाद में जानते पकड़े हैं। गए। हाँ, वो बाद में पकड़े गए, और इसमें यस, मगर यस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खान, ये पकड़े गए, और दीवार वो एक हमारे लिए वो था। उसका इम्पैक्ट ये हुँ, हुआ कि हुँ, ये प्लेटफॉर्म बना भगत सिंह को खड़ा करने के लिए। जो यस, रिवोल्यूशनरी इनका एक्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर वो एक्ट जो हुआ उसका फॉलो आउट हुआ कि दूसरे रेवोल्यूशनरीज खड़े हुए। चंद्रशेखर आजाद तो थे ही, भगत सिंह जैसे लोग भी फिर अब खुले में आ गए, जो राइट, हाँ। और ऑफ कोर्स स्ट्रगल में दूरियां भी आई, नरम दल गरम दल के बीच में दूरियां भी आई, हुँ, वो भी। यस, मगर रिवोल्यूशनरीज को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे हुआ कि हम कर हुँ, सकते। यस, ये प्लेटफॉर्म पे से भगत सिंह ऊपर उठे। राइट, और भगत सिंह का हमारे देश के लिए क्या क्या रहा है, उनका हम योगदान सब, वो तो अलग ही एक टॉपिक है। यस, तो पूरी कॉन्स्पिरेसी अगर हम देखें तो वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का स्टार्ट करने का फोकल पॉइंट बन गया, राइट, जिससे कि मतलब सारे के मैम, सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, और बहुत ढेर सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। मैं तो सिर्फ दो चार के ही नाम ले रही हूँ। पूरे भारतवर्ष में हर एरिया में, गांव गांव में रेवोल्यूशनरी ग्रुप खड़े हो गए थे। यस, मतलब हम ये कह सकते हैं मैम, हम्म, 1857 की हमारी जो लड़ाई थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम्म, और उसके ऊपर जो किताब लिखी स्वतंत्रवीर सावरकर ने, ही वाज द फर्स्ट मैन टू से लाइक दिस कि हम्म, वो एक म्यूटिनी नहीं था, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उससे हम्म, प्रेरणा लेके कितने रिवॉल्यूशनरी खड़े हो गए, और फिर हम्म। बाद में ये काकोरी घटना हुई, उसके बाद एक नई जनरेशन शुरू हुई जो हमारी हाँ, आजादी के लिए खड़ी हुई। और वो जनरेशन ज्यादा करके पकड़ी गई कभी ना कभी। जैसे भगत सिंह, इन लोग की उम्र क्या थी जब हाँ, इनको यस, फांसी दी गई? तो इनकी तो उम्र ही नहीं थी कुछ कि इनको फांसी दी जाए।
राइट, तो यस, वो लोग खड़े हुए, और खड़े अकेले नहीं हुए, और उन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ बनाया गया था, उसको फिर काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने लगा। यस, ये राइट, घटना फेल जरूर हुई, मगर उससे की जरूरत है आज हमें अ, एकजुट होने की, वो भी हुआ। और ऑफ कोर्स इतना पैसा रेवोल्यूशनरीज के पास नहीं रहा कभी, मगर हुँ, ऐसी भी नौबत नहीं आई कि उनको एक ये कांड करना पड़ा। राइट। मैम तो अगर हम्म, ये जो घटना है आज हमारे इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना है मानते हैं, तो आज के नए जनरेशन के लिए क्या लेसन्स हो सकते हैं? तो हाँ, जैसे कि सबसे पहले तो इसको रीनेम किया गया, काकोरी हुँ, कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन कर। कांड यस, जो दैट शब्द इज़ थोड़ा-सा एक नेगेटिव अलग नेगेटिव हाँ, वो इसमें होता है। होता है। हाँ, तो इन्होंने उसको भी चेंज किया, दैट आई रियली अप्रिशिएट कि यस, मगर काकोरी कांड मतलब ये हुआ कि अभी काकोरी रेल एक्ट बोलना चाहिए, राइट? हाँ, वही वही काकोरी ट्रेन एक्ट था, जिसमें हमने यस, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमने कोशिश की, प्रयास किया, और हमको मिली फ्रीडम, मगर बहुत बाद में मिली। तो यस, ये, राइट, और आज के जो अम, जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए अ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के पहले आप उसको हुँ, अच्छे से एनालाइज करो, यस, एनालाइज राइट, करिए, इज इट वर्थ इट। हुँ, क्योंकि ये तो पक्का था कि इसका सक्सेस होना बहुत मतलब अगर हम उसको परसेंटेज कहें, तो ये ट्रेन रॉबरी कर लेंगे और पैसा लेके भाग जाएंगे और बचे रह जाएंगे, ये 100% तो नहीं था। 25% ही लोगों को यस, विश्वास होगा कि ऐसी घटना करके हम बच जाएंगे। यस, हाँ, तो जो है कि आज की कि आप कोई भी एक्शन करिए, तो उसको पहले एनालाइज करिए, एग्जीक्यूट करने के पहले आपको मालूम होना चाहिए उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। और हुँ, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने ये प्रोज एंड कॉन्स नहीं किए होंगे, इनके पास भी बहुत प्रोज एंड कॉन्स होंगे, हुँ, इन्होंने भी किया। हम ये नहीं कह रहे कि यस, उस समय लोग राजेंद्र लाहिड़ी और ये लोग जो ऐसे थे कि वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि हमने भी कुछ किया, हुँ, उन्होंने भी किया, यस, मगर उन्होंने मतलब जो मतलब पहला लेसन ये है कि पहला एनालाइज़ करो, तो उन्होंने हम्म, भी एनालाइज़ किया होगा। फिर दूसरा लेसन ये है कि करेज और सैक्रिफाइस ये मालूम होते हुए भी कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो और जो सबसे बड़ी जो चीज है कि इसके बावजूद उन्होंने अपनी जरूरत को अहम प्राथमिकता दी, यस, कोशिश 100% की, एफर्ट 100% रहा, उसकी प्लानिंग में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने माना ही होगा कि हमको सक्सेस नहीं मिलेगी, हुँ, ये भी इनके दिमाग में था। अगर हम इनकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं हुँ, अ, अशफाक उल्ला खान के, जो हैंड रिटन, उस समय हैंड रिटन ही होते थे, उसमें ये यस, बातें हाँ कहीं उन्होंने मेंशन की हैं राइट, कि हम रहे ना रहे, या, मगर ये रिवोल्यूशनरी सोच नहीं खत्म होनी चाहिए। यस, राइट, राइट, जैसे एक कहावत है ना कि अपने सर पे कफन बांध के चलते थे ये लोग, सच में ये यस, अपने सर पे कफन बांध के चले, उनको ये था कि ये नहीं हम सक्सेसफुल होंगे, राइट, मगर उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया, कोशिश की। एंड यस,
उस समय की जरूरत आज हमारे लिए या राइट माइंडेड पीपल के लिए ये जजमेंट देना, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल कि वो एक्ट गलत था, नहीं, दैट वुड यस, बी रॉन्ग वे टू असेस। एक्ट गलत यस, नहीं था, उनको पैसा चाहिए था, उनके सामने एक ट्रेन थी जिसको लूट के पैसा मिल सकता था, और वो पैसा अपने प्राइवेट काम के लिए नहीं चाहिए था, वो पैसा चाहिए था उनको अपने देश को यस, फ्री कराने के लिए। हाँ, मगर ये बात ब्रिटिशर्स से देश क्यों को एक्सेप्ट आज़ाद करने के लिए। करने के लिए, वो क्यों करेंगे? हुँ, और इसीलिए सबसे पहले यस, इन लोग को काला पानी को की सजा भी काफी इन लोग के साथ, जब ये पूरा केस के ऊपर काम किया, तो यस। बहुत लोगों जैसे सचिंद्र नाथ सन्याल और सत्येंद्र बख्शी, ये लोग को सबको काला पानी की सजा हो गई। वो एक दूसरी जो हुँ, थी हुँ, कि या तो आप फांसी पे लटका दो या इनको काला पानी की सजा दे दो। और वीर सावरकर हुँ, के बुक्स में यस, कितना फिर लिखा है, काला पानी की सजा क्या यातनाएं, यातना भरी रहती थी। हुँ, हम्म, यस, हाँ, किसी से बात नहीं छिपी है। तो जो फांसी पे यस, लटका दिए गए और बाकी को उन्होंने भेज दिया काला पानी में। कल राइट, और ये फ्रेमवर्क बन गया, काकोरी ट्रेन कांड फ्रेमवर्क बन गया आगे की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए। और उसके यस, कारण एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जोर आया, यस, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने जोर पकड़ा, जो थोड़ी धीमी गति पे था फिर जोर पकड़ा यस, यस। और वो आगे तो बढ़ा। यस, तो यही हाँ, है कि ये जो घटना है, ये एक नेशनल सेंटिमेंट फिर से जागरूक इस घटना से हुई और एक आपने जैसे बताया कि फिर से एक ज़ोर पकड़ा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स और लोगों के मन में वो चिंगारी इन लोगों ने जगाई जो काकोरी एक्ट में शामिल थे। If want to conclude here, मैम, अशफाकुल्ला खान ने खुद ने लिखी हुई कुछ लाइन्स है, हाँ, जिसमें से हमको उनकी देशभक्ति प्रकट करते हुए दिखती है। वो कहते हैं हम्म, अशफाकुल्ला खान, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजादी आजादी हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के वही नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। तो इन लोगों ने पैर बढ़ाए आगे हमारी आजादी के लिए। और पैर बढ़ाए आगे, मिल के बढ़े और एक नई चेतना लाए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। यस, एकदम यस, ठंडे रास्ते में जिसको बोलो आज एकदम लोकल भाषा में, तो जो चल रहा था उसके लिए इन लोगों ने उसमें एक नव चेतना का काम किया, सबको जागरूक किया, घर घर में बच्चे से लेके बूढ़े सब इस बात से वो थे कि अब कुछ भी हो जाए सर कटा देंगे मगर हम अब हमारी स्वाधीनता पाके रहेंगे। और यस, जैसा यस, शुरू में कहा कि अगस्त महीना बहुत ही है, अब इसके बाद ये घटना के 20 साल बाद, करीब 18 साल बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी अगस्त में हुआ। या देश यस, छोड़ो का क्विट इंडिया मूवमेंट भी हमने ये अगस्त महीने में ही शुरू किया और फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस 14। की हिंद जय हिंद की सेना जो थी उनकी, हाँ, आजाद हिंद सेना भी उसी टाइम पे आई फिर हाँ, इसके वही हम कह बाद। रहे हैं, ये सब चीजें अगस्त महीने की हैं। और 14 अगस्त की रात को हमें जो मिला वो तो आज हम सब, वी आर प्राउड टू बी यस, बोर्न इन अ फ्री इंडिया। यहाँ मैं यस, एक कहना चाहूंगी कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हमने 14 तारीख की रात को 12 बजे क्यों हमको फ्रीडम मिली, उसके पीछे यस, भी बहुत इंटरेस्टिंग वो है। 15 तारीख को अमावस्या थी, 15 अगस्त हम्म, 1947 को अमावस्या थी। अगर हम हिंदूज देखें तो जी, अमावस्या हम अच्छा समय नहीं मानते, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने तो कह दिया था कि हम तो फ्री करने वाले हैं भारत को, 14 तारीख को पाकिस्तान को, हम्म, 15 को भारत। अब क्या हो,
यस। हम लोग ने स्वीकार नहीं किया। हमने स्वीकार नहीं किया, मगर वो बात इन्होंने नहीं स्वीकार की, ब्रिटिशर्स ने। राइट। फिर एक का रास्ता निकाला था। हिंदू कैलेंडर रात को 12 बजे से बदल जाता है। आई मीन ये और इनका रहता है सूर्योदय, अपना सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर सनराइज टू सनसेट चलता है। दिन हमारा सनराइज पे शुरू होता है और सनसेट पे खत्म होता है। और इंग्लिश राइट। कैलेंडर रात को 12 बजे से बदलता है। 12 हाँ, यस। तो इस तरीके से उन्होंने 15 तारीख को हमें फ्रीडम दी। वो भी खुश, और हमने उसका स्वागत सूर्योदय के साथ किया। तो ये बहुत ऐसी घटनाएं छोटी-छोटी हैं जो हमारे हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हैं, और वो हम सबको मालूम होनी चाहिए। ये 14 और 15 की ये कह रहे बहुत, इसका बहुत अच्छा उल्लेख फ्रीडम एट मिडनाइट में किया है कि यस। ये डेट राइट। एक स्ट्रगल हुई थी। इंडियन हाँ। जो लीडर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बात पर टिके। तो जो शुरुआत राइट। अगस्त को हुई काकोरी ट्रेन कांड से, वो 1947 में हमको फ्रीडम के यस। साथ खत्म हुई। रेवोल्यूशनरी आइडिया, सारे राइट। रेवोल्यूशनरी, यस। सबको हम सलाम करते हैं। इस समय ऐसे लोगों की भी जरूरत है। राइट। तो देखा जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि इतिहास हमको हमेशा सिखाता है और हमको सीख लेनी हाँ, चाहिए। वही हुआ 1857 का स्वतंत्र समय शुरू हुआ, उसके बाद इन जैसे यंगस्टर्स जो थे, वो आगे आए, काकोरी रेल एक्ट को अंजाम देने की उन्होंने कोशिश की। और आज की स्थिति में अगर देखें तो आज का जो नवयुवक है, उनको भी इस बारे में सोचकर देश के लिए किस तरह से ये सब लोग तैयार हो जाते थे, लड़ने के लिए, काम करने के लिए, वही एक सीख हमको मिलती है सबके लिए। सो मैम आपका बहुत धन्यवाद। आप आए और इसको लेके चर्चा की और साथ में बहुत सारी जानकारी भी हमको बताई। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को हम फिर से कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो बहुत विशेष है, 100 साल पूरे हो गए। हाँ, तो आप ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। हाँ, तब तक के लिए जय हिंद, हाँ, जय वंदे हिंद, वंदे मातरम। मातरम। थैंक यू मैम वन्स हाँ, अगेन। और ऐसे ही हम लोग आगे भारत कदम बढ़ाता चले, हमारे नवयुवक आगे आगे बढ़ते जाएं, यस, तो हम जरूर फिर यस, राइट। टॉप पे पहुंच जाएंगे। बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं टॉप पे जाने की ओर।